Hello students, today we will do key points and important questions of The Thief's Story written by Ruskin Bond for class 10th. Key points. A thief aged 15 makes friends with Anil, 25, a struggling writer whom he meets while watching a wrestling मैच। एक थीफ, एक चोर जिसकी उम्र कितनी है 15 साल, वो अनिल के साथ दोस्ती करता है जो 25 वर्ष का है और एक स्ट्रगलिंग राइटर है जो अभी संघर्ष कर रहा है अपने प्रोफेशन में। और वो जब उसको मिलता है तो वो क्या देख रहा था, एक रेसलिंग मैच, एक कुश्ती देख रहा था वो, ठीक है। ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग कॉट। वो हर महीने, कौन? हरी सिंह हर महीने अपना नाम चेंज कर लेता है ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। ही देयरफॉर लाइज टू अनिल, इसलिए वो अनिल से झूठ बोलता है दैट हिज नेम इज़ हरी सिंह, कि उसका नाम हरी सिंह है। वो अपना नाम हरी सिंह बताता है लेकिन वो उसका सही नाम नहीं है, क्योंकि हर महीने वो अपना नाम चेंज कर लेता है। दो ही डज़ नॉट नो हाउ टू कुक, ही ऑफर्स टू कुक फॉर अनिल in return for meals and learning how to read and write। हालांकि उसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन वो कहता है कि वो अनिल के लिए खाना बनाएगा और अनिल से वो इस बात के लिए राज़ी हो जाता है कि वो उसके लिए खाना पकाएगा और अनिल उसे उसके बदले में खाना देगा खाने को, और साथ में उसे लर्न कराएगा, उसे सिखाएगा कि किस तरह से पढ़ते और लिखते हैं। अनिल इज़ अ वेरी ट्रस्टिंग पर्सन। अनिल जो है वो बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन है, वो दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेता है। हरी सिंह वुड बाय सप्लाइज फॉर द डे फॉर हिम एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 ईच डे। अब वो उसके लिए काम करने लग जाता है, रोज़ाना मार्केट जाता है और वहाँ से वो रोज़ जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो ख़रीद कर लाता है और उसमें से रोज़ाना ₹1 बचा लेता है। अनिल नोज़ बट नेवर सेज अ वर्ड टू हिम अबाउट इट। अनिल को इस बारे में मालूम है लेकिन वो कभी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालता। वन इवनिंग हरी सिंह सीज अनिल टकिंग अ बंडल ऑफ नोट्स अंडर हिज मैट्रेस। एक दिन शाम को हरी सिंह जो है वो अनिल को देखता है कि वो एक बंडल का पैकेट कहाँ रख रहा है, मैट्रेस के नीचे। हरी सिंह कैन नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम अनिल। अब हरी सिंह, क्योंकि वो बेसिकली एक चोर है, उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो चोरी करने से बाज आ जाए। ही रिमूव्स द बंडल ऑफ नोट्स फ्रॉम अंडर अनिल्स मैट्रेस एट नाइट वाइल ही इज़ अस्लीप एंड डैशेस टू द रेलवे स्टेशन। अब वो मैट्रेस के नीचे से, गद्दे के नीचे से वो नोट निकाल लेता है रात को, जबकि अनिल सो रहा था, और वो वहाँ से रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ता है। वाइल वॉकिंग थ्रू द बाज़ार he imagines Anil's expression of sadness, not for his loss, but for the breach of trust. Unlike a greedy man who shows fear, a rich man anger, and a poor man acceptance. अब जब वो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक बाज़ार आता है, और जब वो बाज़ार से वहाँ से निकल रहा था तो इमेजिन करता है कि जब अनिल को पता चलेगा कि मैंने चोरी की है तो उसका फेस जो है उस पर एक्सप्रेशन क्या होंगे, सैडनेस के, उदासी के। क्यों? इसलिए नहीं कि मैंने उसके पैसे चुराए हैं, बल्कि इसलिए कि मैंने उसने मुझ पर ट्रस्ट किया था, मैंने उसको धोखा दिया है, उस ट्रस्ट को तोड़ा है। अनलाइक अ ग्रीडी मैन, जबकि अगर कोई लालची आदमी होता, हु शोज़ फियर, तो वो अपना डर दिखाता कि कहीं मेरा पैसा ना कोई छीन ले। एक रिच मैन एंगर, अगर किसी रिच मैन का पैसा खो जाता है या कोई चुरा लेता है तो अपना गुस्सा दिखाता है। एंड अ पुअर मैन एक्सेप्टेंस, और बेचारा जो एक गरीब आदमी है वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि उसके सामान की चोरी हो गई। इन द पार्क ही रियलाइजेस दैट ही वुड नेवर बी एबल टू रीड एंड राइट एनी मोर एंड बिकम अ बिग क्लेवर एंड अ रिस्पेक्टेबल मैन। पार्क में उसे रियलाइज़ होता है कि अब वो कभी आज के बाद ना लिख पाएगा, ना पढ़ पाएगा, और ना ही एक बड़ा क्लेवर, मैंने
तेज़ और रिस्पेक्टेबल मैन बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने चोरी कर ली थी। चोरी करके वो घर से भाग गया था, और घर से भागने के बाद क्योंकि अब वो अनिल को कभी मुँह नहीं दिखा पाएगा, और अनिल ने तो उसे कहा था कि वो उसे पढ़ना लिखना सिखाएगा, तो उसे लगता है कि उसके जो ड्रीम्स थे उन पर पानी फिर गया है, क्योंकि अब तो ना वो अनिल को देख पाएगा और ना ही अनिल उसे वो सब करने के लिए, मतलब लिखना पढ़ना उसे सिखाएगा। अब जब ये वो सोचता है तो ही रिटर्न्स टू अनिल्स रूम एंड नर्वसली प्लेसेस द बंडल ऑफ नोट्स अंडर अनिल्स मैट्रेस अनडिटेक्टेड। अब फिर उसके दिमाग में आता है और वो वापस अनिल के घर आ जाता है, और आकर चुपचाप वो अनिल के मैट्रेस के नीचे बिना किसी को पता लगे वो सारे पैसे वहीं पर छिपा देता है, वहीं पर रख देता है। इन द मॉर्निंग, सुबह, अनिल वेक्स अप हरी सिंह विद अ कप ऑफ टी एंड हैंड्स ओवर अ 50 रुपी वेट नोट टू हिम। सुबह अनिल जो है चाय का प्याला लेकर हरी सिंह को जगाता है और उसे 50 रुपीज़ का नोट देता है जो कि गीला है, और उससे क्या कहता है, हरी सिंग्स हार्ट सिंक्स। हरी सिंह का दिल डूबने लगता है, डर जाता है वो। ही थिंक्स, वो सोचता है, ही हैज़ बिन डिस्कवर्ड, कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। बट अनिल टेल्स हिम दैट ही वुड टीच हिम एंड ऑल्सो पे हिम रेगुलरली। तो अनिल उसे कहता है कि वो उसे पढ़ना लिखना सिखाएगा और उसे हर महीने तनख्वाह भी रेगुलरली देगा। अनिल न्यू हरी सिंह हैज़ ट्राइड टू रॉब हिम, बट नीदर हिज आइज नॉर हिज लिप्स शो एनीथिंग। अनिल को मालूम था कि हरी सिंह ने उसके पैसों पर चोरी की है, पैसे चुराए थे, लेकिन वो कुछ भी ना तो उसकी आंखों से दर्शाता है और ना ही उसके लिप्स पर कोई बात शो होती है। ही फॉरगिव्स हरी सिंह व्हेन हरी सिंह नीडेड फॉरगिवनेस द मोस्ट। वो हरी सिंह को माफ़ कर देता है जबकि हरी सिंह को माफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ही सक्सीड्स इन रिफॉर्मिंग अ थीफ विद हिज बिहेवियर, काइंडनेस एंड जनरोसिटी। वो सक्सीड हो जाता है, सफल हो जाता है एक थीफ, एक चोर का बिहेवियर चेंज करने में, रिफॉर्म करने में, उसे बदलने में, और उसका एक चोर को बदलने में अपने बिहेवियर से, अपने स्वभाव से, अपनी काइंडनेस से, अपनी दयालुता से और अपनी जनरोसिटी से, अपने बड़े दिल से, मतलब इन सब चीज़ों से, अपना अच्छा बिहेवियर, अपनी काइंडनेस और अपनी जनरोसिटी के कारण वो एक चोर को रीफॉर्म करने में, मतलब उसको पूरा बदलने में सफल हो जाता है। तो बेटा ये तो थे आपके की पॉइंट्स जो आपके इस लेसन के इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शंस टू द प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन? डू दे चेंज ओवर टाइम? हरी सिंह जो है, जब उसे पता चलता है कि उसे एजुकेशन मिल सकती है, तो वो एजुकेशन के बारे में क्या सोचता है? शुरू में उसका पर्सपेक्टिव क्या था और बाद में वो क्या चेंज हो जाता है? इनिशियली हरी सिंह वॉन्ट्स टू रिसीव एजुकेशन सो दैट ही कैन यूज़ इट टू प्रॉस्पर एज ए थीफ। हरी सिंह पढ़ना लिखना इसलिए सीखना चाहता है ताकि वो अपनी एजुकेशन का प्रयोग कर सके, किसमें? एज ए थीफ, एक चोर को अच्छी तरह चोरी करने में उस एजुकेशन का, उस पढ़ाई का वो इस्तेमाल करना चाहता था। ही थॉट, वो सोचता था, दैट एजुकेशन वुड हेल्प हिम टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ वल्नरेबल पीपल, कि जो लोग बहुत जल्दी उसकी चपेट में आ जाते हैं या बहुत जल्दी उसके जाल में फंस जाते हैं, ऐसे लोगों को फंसाने के लिए जो उसकी एजुकेशन है वो उसे हेल्प करेगी। बट ओवर टाइम, लेकिन जैसे समय बीता, इन द कंपनी ऑफ अनिल, अनिल के साथ रहकर, अ स्ट्रगलिंग राइटर, जो कि एक स्ट्रगलिंग राइटर था, हु सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर हिम टू फॉलो, जिसने एक एग्जाम्पल रखा उसको, उसके सामने, कि वो उसका फॉलो कर सके, उसे उसका अनुकरण कर सके। हिज व्यूज़ चेंज, उसके व्यूज़ चेंज हो गए। ही रियलाइजेज दैट ओनली एजुकेशन कैन मेक हिम अ रियली बिग मैन, क्लेवर एंड रिस्पेक्ट। तो उसे ये समझ आ गई कि अगर वो पढ़ाई लिखाई करता है तो वो एक बड़ा आदमी बन सकता है, क्लेवर, होशियार हो सकता है और रिस्पेक्टेड, और सब उसकी रिस्पेक्ट भी करने लगेगी। मतलब शुरू में वो सोचता है कि पढ़ाई लिखाई का ये फ़ायदा है
कि वो पढ़ाई लिखाई से अच्छे से चोरी कर सकेगा, लोगों का कॉन्फिडेंस जल्दी जीत लेगा। लेकिन बाद में उसे समझ आती है पढ़ाई लिखाई ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा उसके अगर वो पढ़ाई लिखाई कर लेता है तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा और बहुत क्लेवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड अनिल नो अबाउट द थेफ्ट? क्या अनिल को पता था चोरी हुई है? हाउ, कैसे? वाई डिड ही नॉट गिव द थीफ टू द पुलिस? और वो पुलिस में उस चोर को क्यों नहीं देता? अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट एज द नोट्स वर वेट। अनिल को पता था चोरी के बारे में क्योंकि जो नोट थे वो गीले थे। ही डिड नॉट गिव द थीफ टू द पुलिस बिकॉज ही वॉज काइंड एंड गुड। वो पुलिस को नहीं बुलाता और उसको पुलिस के हवाले नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही काइंड था और बहुत ही अच्छा आदमी था। ही अंडरस्टूड दैट द डैम्प बंडल ऑफ नोट्स वॉज अ साइन दैट हरी सिंह हैड सक्सीडेड इन ओवरकमिंग हिज टेम्पटेशन। उसे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर वहाँ पर बंडल मिला है नोट का वापस, तो इसका मतलब है कि हरी सिंह के मन में जो चोरी की इच्छा हो रही थी, टेम्पटेशन मतलब इच्छा हो रही थी, वो उसको ओवरकम कर गया, मतलब उसने उस इच्छा पर जीत हासिल कर ली और उसने चोरी नहीं की। इट नीडेड अ लॉट ऑफ मॉरल करेज, दस ही वॉन्टेड टू गिव हिम अ चांस टू रिफॉर्म। उसे पता था कि अगर ये अपनी चोरी की इच्छा को एक बार कंट्रोल कर सकता है तो इसे बार बार कंट्रोल करने के लिए इसे मॉरल करेज की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए वो उसे एक चांस देता है ताकि वो बदल सके। ही वॉन्टेड नॉट जस्ट टू टीच हरी सिंह बट ऑल्सो मेक हिम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। वो सिर्फ ये नहीं चाहता, वो यही नहीं चाहता था कि वो सिर्फ हरी सिंह को पढ़ाए, बल्कि वो ये भी चाहता था कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। सिटीज़न मीन्स देश का निवासी। हाउ डिड अनिल हेल्प इन द थीव्स रिफॉर्मेशन? अनिल ने थीफ की रिफॉर्मेशन मतलब उसके बदलने में, चोर के बदलने में किस तरह सहायता की? अनिल गेव हिम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, taught him to cook and gave his life a mission to fulfill. अनिल ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी उसे, बाज़ार से सामान लाना, घर की चाबी उसे दे दी, उसे सिखाया किस तरह से खाना पकाते हैं और उसने उसे पूरा एक अवसर दे दिया कि वो अपने मिशन को फुलफ़िल कर सके, पूरा कर सके। ही प्रॉमिस टू टीच हिम रीडिंग राइटिंग, उसने उसे प्रॉमिस किया कि वो किस तरह से पढ़े और लिखे। मेकिंग सेंटेंसेस लिखे एंड एडिंग नंबर्स, और किस तरह से जमा घटा करते हैं वो उसने सिखाया। ही अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स, वो उसकी फीलिंग्स को पहचान गया, उनको समझ गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था? ही फॉरगिव हिम व्हेन ही नीडेड फॉरगिवनेस द मोस्ट, उसने उसे माफ़ कर दिया जब उसे माफ़ी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 4, What made the thief regret his decision of robbing Anil? थीफ को किस लिए पश्चाताप होता है कि उसने अनिल को क्यों रॉब किया, क्यों सोचा उसने, क्यों डिसीजन लिया, निर्णय क्यों लिया अनिल को रॉब करने का, अनिल के घर चोरी करने का? द थीफ रिग्रेटेड रॉबिंग अनिल बिकॉज अनिल हैड ट्रस्टेड हिम, क्योंकि अनिल ने उस पर विश्वास किया था। ही फेल्ट गिल्टी फॉर बिट्रेइंग हिज ट्रस्ट, और वो अपने आप को दोषी पाता है उसके ट्रस्ट को, उसके विश्वास को तोड़ने के लिए। सिटिंग ऑल बाय हिमसेल्फ, और अकेले बैठे हुए। ऑन अ बेंच इन द पार्क, एक पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ वो सोच रहा है थीफ। इट हिट हिम दैट ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू कुक मील्स फॉर अनिल, रन टू द मार्केट, लर्न रीडिंग राइटिंग एंड बिकम अ रिस्पेक्टेबल मैन। अब उसे अंदर से ये बात हिट होती है कि क्योंकि उसने ये डिसीजन ले लिया था कि उसके घर चोरी करेगा तो इसका क्या होगा, अंजाम क्या होगा कि आज के बाद वो अनिल को देख नहीं पाएगा, उसके लिए खाना नहीं पका पाएगा, उसके लिए मार्केट नहीं जा पाएगा, उससे पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा और एक रिस्पेक्टेबल मैन भी नहीं बन पाएगा। इसलिए उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट यानी पश्चाताप होता है। तो ये तो थे बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लेसन के। फॉर MCQs चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस लेसन के MCQs करवाएंगे। थैंक्स, हैव अ
nice day. Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon.